वेलकम टू सिद्धि यात्रा पार्ट 49। जय माँ काली, जय माँ तारा। आज के इस एपिसोड में मैं आपसे साधु के बारे में चर्चा करूंगा। साधु कौन होते हैं और वे क्या करते हैं और साधु होने के लक्षण क्या हैं। आप समझिए कि एक साधु कम से कम वस्त्र पहनता है। आपने देखा होगा नागा बाबा और भी साधुओं को देखा होगा। वे कम से कम वस्त्र क्यों पहनते हैं? क्यों नंग धड़ंग रहते हैं? नंग धड़ंग वो इसलिए रहते हैं क्योंकि जिन वस्त्रों में वे जप तप कर रहे होते हैं वे वस्त्र भी जागृत हो जाते हैं, और जब वे उन वस्त्रों को त्यागते हैं तो उनका कुछ पार्ट जो जप तप से उन वस्त्रों को जागृत किए होता है वो भी नष्ट हो जाता है। या वे अपने यूज़ किए हुए वस्त्र दूसरों को देते हैं तो उनके जाप का कोई न कोई पार्ट दूसरों के पास चला जाता है। इसीलिए आसन का विधान है, इसीलिए गुरु का विधान है, इसीलिए वस्त्रों का विधान है। कैसे तरीके के वस्त्र आप पहनेंगे, किन तरीकों से आप जाप और तपस्या कर रहे हैं, ये सब आपको गुरु बताता है। लेकिन हमने तो कई बार देखा था प्रयागराज के कुंभ के मेले में कि नागा साधु आ रहे हैं और लोग उनके चरण छूने की कोशिश कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। वो इसलिए कि उनकी जितनी भी शक्तियां हैं जो उन्होंने जप तप से अर्जित करी हैं वो कहीं नहीं इधर उधर जाएं, इसलिए वे कम से कम वस्त्रों का उपयोग करते हैं। आपने देखा होगा एक साधु अल्पाहारी होता है, उसको ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। वो कम से कम खाना खाता है, उतना ही खाना खाता है जिससे वो सर्वाइव कर सकता है, जिससे उसकी बॉडी सर्वाइव कर सकती है। कम से कम खाना। साधु में और कौन से लक्षण होते हैं? वो कम से कम बोलता है। कई मौनी बाबाओं को आपने देखा होगा, जो मौन रहते हैं वो व्यर्थ के वाद विवाद में नहीं फंसते हैं, उनके मुंह से कभी भी गलत बातें नहीं निकलती हैं, तो उनके पुण्य कभी भी खराब नहीं होते हैं। एक साधु में और कौन से लक्षण होते हैं? एक साधु में ये लक्षण होते हैं कि वो एकांत प्रिय होता है। वो व्यर्थ की दुनियादारी में नहीं पड़ना चाहता है। एकांत में बैठकर वो ईश्वर को प्रसन्न करता है, मंत्र जाप से, ध्यान से, और भी कई साधन हैं जिनसे ईश्वर की प्राप्ति होती है। और ये सारी प्राप्ति कब होती है? एकांत में। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि जैसे ही आप अपने घर में जाप मंत्र या ऐसे कोई भी शक्ति का आवाहन करते हैं तो अगल बगल के पड़ोसी फुल वॉल्यूम में अपना टीवी खोल देते हैं। पड़ोसियों को छोड़िए, आपके अपने घर में ही अगर आप जाप कर रहे हैं तो आपकी जो पत्नी है वो दौड़ कर आएगी, दरवाज़ा खोलेगी, हाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं होगा तो नीचे से पिताजी ही चिल्लाने लगेंगे, अरे क्या हो रहा है? माता ही चिल्लाने लगेंगी कि देखो ये भूत की पूजा कर रहा है। ये सब जो है अड़ंगे हैं आपके और ईश्वर के बीच में। ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी? मुक्ति से। एक जन्म में आप कई बार मर सकते हैं। ये बात सुनकर आपको हैरत होगी, पर यह बात सत्य है। एक जन्म में जितनी बार आपको धोखे मिलेंगे अपने सबसे नज़दीक और प्रेम पूर्वक संबंध से, उतनी बार आप मौत के गाल में जाएंगे, उतनी बार आप ईश्वर के और समकक्ष हो जाएंगे। मैंने ऐसे कई उदाहरण देखे हैं, एक नहीं कई जगह, जहां पिता अपने पुत्र को धोखा देता है, उससे जलता है और बार बार उसको गिराता है। तो जितनी बार वो गिराता है और जब तक वो गिराता है तब तक, जब तक कि उससे संबंध विच्छेद नहीं हो जाता। जिस दिन पिता से संबंध विच्छेद होता है आदमी पहली बार मरता है। दूसरी बार तब मरता है जब वही काम माता करने लगती है,
धोखा देती है। सपोज करिए आप घर के बड़े बच्चे हैं, आपने संपत्ति बनाई और माँ बाप से ज़्यादा भरोसा बच्चा और किस पे कर सकता है, और आपने गलती से अपनी संपत्ति अपने माता के नाम पर खरीद ली है। अब जब मृत्यु का टाइम आएगा तो आपको पता चलेगा कि वो संपत्ति जो आपने अपने माता के नाम पर खरीदी है, उसने आपके भाई बहनों को आधा 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 करके बांट दिया बराबर से, और शायद आपका तो नंबर ही नहीं लगाया। उसी प्रकार से तीसरी मृत्यु तब होती है जब आपकी पत्नी आपको धोखा देती है, किसी और के साथ चली जाती है, आप जीवन पर्यंत उसके लिए काम करते रहते हैं। या उल्टा समझ लीजिए कि पत्नी अपनी पूरी जीवन आपके लिए समर्पित कर देती है और आप उसको धोखा दे रहे हैं। उसके हिस्से का खाना आप किसी और को दे देते हैं, अपनी प्रेमिका को, या वो अपने प्रेमी को दे देती है, या वो स्वयं ही खाने लगती है। ये तीसरी मृत्यु होती है। आप समझिए कि चौथी मृत्यु तब होगी जब बच्चे आपको धोखा देंगे। फिर पांचवी मृत्यु तब होगी जब आपके परम मित्र आपको धोखा देंगे, और छठवीं मृत्यु तब होगी जब आपका गुरु ही स्वयं आपको धोखा देगा। विश्वासघात एक मृत्यु के समान है। कई लोगों ने मुझे बड़े श्राप दिए हैं अपने इस जीवन काल में, व्यर्थ में ही श्राप दिए। जिनके लिए बहुत काम किए उन्होंने ने श्राप दिए। वो जो श्राप देते हैं वो मृत्यु है। किसी एक रिलेटिव ने मुझसे बोला कि तू कुत्ते की मौत मरेगा, कुत्ते की मौत, जबकि उनका मैंने कोई अहित नहीं किया। तो श्राप के बदले श्राप मिलेगा ही मिलेगा। अब आप अपनी जीवा से मत बोलिए, लेकिन मन से तो जरूर निकल जाता है। जिसने मुझे श्राप दिया कि तू कुत्ते की मौत मरेगा, उसको मैंने श्राप दिया तू कुत्ते जैसा जीवन जिएगा। जिसने मुझे श्राप दिया कि तू किलहड़ किलहड़ के मरेगा, उसको मैंने श्राप दिया तू किलहड़ किलहड़ कर जिएगा। जिसने मुझसे बोला कि तू बहुत बुरी मौत मरेगा, तो उसको भी मैंने श्राप दिया तू बहुत बुरा जीवन जिएगा। और यकीन मानिए, श्राप जरूर लगते हैं। कुछ लोग फिजिकली पावरफुल होते हैं, या उनके पास भाई पैसा होता है, पावर होती है, और लोग होते हैं, तो वो उनका इस्तेमाल करके श्राप को अवतरित कर देते हैं। ऐसे लोगों को ये सोचना चाहिए कि अगर उन्होंने किसी को श्राप दिया है तो उनको भी वापस पलट कर लगेगा। कुत्ते की मौत मरने में तो मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन कुत्ते का जीवन जीने में बहुत दर्द होगा। किलहड़ किलहड़ कर मरने में तो मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन किलहड़ किलहड़ कर जीवन जीने में असंख्य बार मौतें मिलेंगी। और बहुत बुरी मौत का श्राप जो दे रहा है, उसको भी बहुत बुरे जीवन का ही श्राप मिल रहा है। तो एक बार जो वो आपको श्राप दे रहे हैं, वो आपको मुक्ति की तरफ भेज रहे हैं, ईश्वर की तरफ भेज रहे हैं, भार मुक्त कर रहे हैं। एक एक कर कर वो विश्वासघात करते हैं तो बड़े खुश होते हैं कि देखो हमने इसको गिरा दिया। आपने किसी को गिराया नहीं है, आपने उसको उठा के ईश्वर के पास भेज दिया है, और वो धीरे धीरे ईश्वर की प्राप्ति कर रहा है। पर जाते जाते वो आपको भी दंड देकर जाएगा। वो भी अपने मन से, जीवा से ना बोले, लेकिन मन से जरूर बोलेगा कि तुमको भी वैसा ही जीवन मिले जैसी मृत्यु की कामना तुमने मेरे लिए करी है। ये जो आपके साथ हो रहा है कि जब आप जाप करते हैं, लोग आके आपको गलत बातें बोलने लगते हैं कि ये भूत प्रेतों की पूजा कर रहा है। उनको ये सोचना चाहिए कि अगर आपने सात्विक शक्ति की पूजा करी है तो स्वतः वो शक्तियां सुन रही हैं कि सामने वाला क्या बोल रहा है। अब उसको वो वैसा ही जीवन देंगी जैसी मृत्यु की कामना वह कर रहा है। लोग आपके पैसे के पीछे पागल हैं, दौड़ रहे हैं, किसी तरह आपको ठगना चाहते हैं, विश्वासघात करना चाहते हैं। ये विश्वासघात उनको बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि वैसा जीवन वो जिएंगे इस जन्म में नहीं, अगले कई जन्मों तक, जैसा उन्होंने विश्वासघात कर कर श्राप दिया है। मैं तो कहूँगा कि एक जीवन में जो नश्वर है, आपको किसी को कुछ गलत बोलने की ज़रूरत ही नहीं है।
ऊपर वाला जो दैवीय शक्तियां हैं वो सब देख रही हैं और वो सब समझती हैं और वह उचित दंड दंड देंगी। और यकीन मानिए, एक जन्म में आपको जो भोगवा रहा है वो कई जन्मों तक भोगेगा। इस जन्म में जो आपसे पैसे ऐंठ रहा है, प्रेम का नाटक कर रहा है, कभी कोई रिश्तेदार बनकर, कभी कोई रिश्तेदार बनकर, ये पैसे उसके पास भी नहीं रहेंगे, ये पैसे आपके पास भी नहीं रहेंगे। जब आप आए थे तो खाली थे और जब जाएंगे तब भी खाली है। ये बात कोई समझने के लिए तैयार ही नहीं है। सब अपने अपने आप को दिव्य दिखाना चाहते हैं। इस जीवन काल में आप समझिए कि मृत्यु एक वरदान है और जीवन, एक लंबा जीवन, एक श्राप है। अगर ऐसा ना होता तो अश्वत्थामा के सर से रुधिर धीरे धीरे कर कर रिश्ता नहीं। भीष्म पितामह अपने सामने सबको जाते हुए देखते नहीं। संसार में आपके कई ऐसे रिश्तेदार होंगे जो ढोंग करते हैं, अपने आप को समाज में बहुत ही दिव्य दिखाते हैं और पीठ पीछे घात करते रहते हैं। समाज को बोलते हैं कि आप में कमी है, आप में कमी है। वो ऐब ढूंढते हैं आप में, किसी तरह वे अपने पाप छुपा सकें। दूसरों के पाप गिनाने से अपने पाप कभी कम नहीं होते हैं। और ये तो प्रकृति है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। बहुत लोग सोचते हैं कि हमारे बच्चे टेढ़े मेढ़े पैदा हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि आपके ये पूर्व जन्म के कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। आपने हर जन्म में अपने बच्चे के साथ भेदभाव किया होगा। एक बच्चा जो मेहनत करता है उसको आप कुछ भी नहीं देते हैं। एक बच्चा जो सारे पैसे खर्चे कर देता है, घर को लुटाता है और मस्त रहता है, उसके लिए आप सब कुछ कर रहे हैं। तो जो कर रहा है उसका क्या होगा? उसको प्रकृति देखती है, प्रकृति उसका इंतजाम करती है। अगर उसे भोजन नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं से उसके लिए भोजन आ जाता है। विवाह के उपरांत अगर पति अपनी पत्नी को नहीं देखता है तो पत्नी के लिए कोई और आ जाता है और पति के लिए कोई और आ जाता है। कहीं ना कहीं से प्रकृति बैलेंस करती रहती है। प्रकृति का तो ये नियम ही है कि जो एक बार जो करेगा उसका प्रतिफल तो उसे मिलेगा ही मिलेगा। मंत्र जाप कर कर, तेज तेज घंटे बजाकर, मंदिरों में जाकर आप अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर पाएंगे। मृत्यु मुक्ति का द्वार है और जीवन एक अभिशाप है जिसमें आप हर रोज झेलते हैं, माया के पीछे भागते हैं। एक बच्चा मुझसे कह रहा था कि अगर आपके पास पैसे ना हो तो रिलेटिव्स भी आपको नहीं पूछते हैं। क्या ज़रूरत है ऐसे रिलेटिव्स की जो पैसों को देख कर ही आपको पूछेंगे? पैसों के दंभ में वो आपका अपमान करते हैं। ऐसे रिलेटिव्स की आपको ज़रूरत नहीं है, उनके सलाम को आपकी ज़रूरत नहीं है। आप अपना काम करिए, ईश्वर में ध्यान लगाइए, अपना कर्तव्य निभाइए, अपना धर्म निभाइए। मृत्यु के पहले आप अपने आप से पूछिए क्या मैंने अपने पिता के लिए सब कुछ किया? अगर आपके अंतर्मन से आवाज़ आ रही है हाँ, तो आप मुक्त हैं। मृत्यु के पहले आप अपनी माता के लिए पूछिए कि मैंने अपनी माता के लिए सब कुछ किया। आपके अंदर से आवाज़ आ रही है हाँ, तो आप मुक्त हैं। पत्नी के लिए यही पूछिए, पति के लिए यही पूछिए, बच्चों के लिए यही पूछिए कि हमने अपना कर्म किया है, धर्म निभाया है। अगर धर्म निभाया है तो आप मुक्त हैं, आपको कोई दोष नहीं लगने वाला। इसके विपरीत उन लोगों को ज़रूर दोष लगेगा जो कि अपना धर्म नहीं निभा रहे हैं, अपने कर्म को क्लूषित कर रहे हैं। यही मुक्ति का मार्ग है, यही ध्यान है, यही पूजा है। जीवन में जो अपने पुरुषार्थ से, अपने कर्मों से अपने आप को मुक्त कर देता है उसने अपना जीवन सफल कर लिया है। बाकी सब अपना अपना देखेंगे। और जो ये सोचते हैं कि वो तो बच निकले, हा 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 हा, उनके पास बहुत बैकिंग है समाज की। समाज आपके साथ ऊपर मुक्ति के द्वार तक नहीं जाने वाला है। समाज को थोड़ी पता है
कि आपके साथ क्या हुआ। समाज को तो लोग बहरूपिया बनकर ये दिखाते हैं कि आपने क्या किया है, उन्होंने क्या किया है, ये वे कभी नहीं बताएंगे। इसलिए अपने कर्म को शुद्ध रखिए, अपने मन को शुद्ध रखिए, अपनी जीवा को शुद्ध रखिए। जो भी होना है वो तो होकर ही रहेगा, और जिन्होंने मान सम्मान अपमान जो भी किया है उसका प्रतिफल उन्हें अवश्य मिलेगा। 15 मिनट हो गए हैं, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ऐसे ही लोग जो मुक्त हो जाते हैं वे साधु बन जाते हैं। जय मां काली, जय मां तारा। साधु बनिए, राक्षस नहीं।